इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का सर्वे, अगर आज होते हैं चुनाव तो कांग्रेस को लग सकता है भारी झटका। 108 सीटों पर सिमट सकता है यूपीए गठबंधन। कांग्रेस को केवल 91 सीटें मिलने का अनुमान। 115 सीटों का ही हो रहा है नुकसान। एनडीए के खाते में आएंगी 207 से 217 के बीच लोकसभा सीटें। एनडीए को हो सकता है 53 सीटों का फायदा। बीजेपी को 188 सीटें मिलने का अनुमान। यानी कि झोली में जा सकती है 223 से 233 सीटें। 103 सीटों का हो सकता है फायदा। यूपी में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान। 21 से खिसक कर 4 सीटों पर आ सकती है कांग्रेस। बीजेपी 10 से बढ़कर 30 सीटों पर लगा सकती है छलांग। समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर हो सकती है सीमित। बीएसपी को मिल सकता है 4 सीटों का फायदा। बिहार में भी कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी की सीटें 12 से बढ़कर हो सकती है 22। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में लगेगी सेंध। 20 सीटों से खिसककर 4 सीटों से करना पड़ सकता है संतोष, लेकिन लालू की आरजेडी कर सकती है जोरदार वापसी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को 14 सीटें मिलने का अनुमान। एनडीए को महाराष्ट्र से 31 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस 17 से 9 सीटों पर हो सकती है सीमित। एनसीपी की 8 से घटकर 5 हो सकती है सीट। प्रदेश में भी बीजेपी को 6 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान। 16 से बढ़कर बीजेपी को मिल सकती है 22 सीटें। कांग्रेस की सीटें घटकर हो सकती है आधी। पिछले लोकसभा में कांग्रेस को मिली थी 12 सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लग सकता है झटका। 10 से घटकर 8 हो सकती है सीट। कांग्रेस के सांसद 1 से बढ़कर हो सकते हैं 3। हरियाणा में कांग्रेस का सूपड़ा हो सकता है साफ। कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट का अनुमान। बीजेपी को 6 और आप को 1 सीट मिलने का अनुमान। आंध्र प्रदेश में हो सकता है चमत्कार। वाईएसआर और टीआरएस को मिल सकती है 13 सीटें। कांग्रेस 33 से सिमटकर 7 सीटों पर आ सकती है। अमेठी दौरे के दूसरे दिन राहुल और प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। दुकान पर गए और चाय पी। अमेठी में एक परिवार से राहुल ने किया है शादी में आने का वादा। राहुल प्रियंका को दिया गया है शादी का न्योता। आज दिल्ली में 14 जगह बीजेपी का धरना। कानून मंत्री सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी की करेगी मांग। आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे विधायक शोएब इकबाल ने भी मांगा भारती का इस्तीफा। कहा भारती से ले लेना चाहिए मंत्रालय। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी बोला हमला। कहा कानून मंत्री नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मंत्री के रोल में आ गए थे भारती। सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर हुआ एक और केस। युगांडा की महिला ने दी साकेत कोर्ट में अर्जी। महिला ने भारती पर अलग से केस दर्ज करने की मांग की। 3 विदेशी महिलाएं पहले ही दर्ज करा चुकी हैं केस। रेल भवन के बाहर धरना देने पर आज केजरीवाल और सोमनाथ भारती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जनहित याचिका में दोनों पर कार्रवाई करने की मांग। विदेशी महिला से दुर्व्यवहार पर पार्टी की पीएसी ने की बैठक। भारती पर जताया भरोसा। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक नहीं होगी कार्रवाई, लेकिन भारती से कहा गया जो बोले सोच समझकर बोले। मुंबई में आम आदमी पार्टी की रैली। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने को कहा। रैली में शाजिया इल्मी भी पहुंची। कहा प्रचार के लिए किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं। ठंड को लेकर दिल्ली सरकार के सारे इंतजाम फेल। 1 से 23 जनवरी तक दिल्ली में ठंड से 178 लोगों की मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। दिल्ली की एनजीओ के मुताबिक ठंड से मरने वाले सभी बेघर लोग। बिहार के मंत्री रमईराम ने रामविलास पासवान को कहा बहुरूपिया। एलजेपी से गठबंधन होने पर इस्तीफा देने की चेतावनी। नीतीश और पासवान के संबंधों में आई मिठास से खफा हैं रमईराम। राज्यसभा के लिए आज शरद पवार भरेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया था ऐलान।
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का होगा चयन। बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। मोदी के भी भाग लेने की है संभावना। राज्यसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी कल करेंगे बैठक। संबंधित राज्यों के प्रभारी महासचिवों के साथ होंगे राज्य इकाई के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई। उपराज्यपाल का गाइडलाइन पर रोक लगाने की मांग। हाईकोर्ट ने खारिज की थी निजी स्कूलों की याचिका। स्कूलों ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का किया था विरोध। मुंबई में रिलायंस के दफ्तर के बाहर अनशन पर बैठे संजय निरुपम। बिजली सस्ती करने की मांग। संजय निरुपम ने आमरण अनशन का किया है ऐलान। रिलायंस दफ्तर के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। समाजवादी पार्टी के महासचिव अशोक वाजपेयी ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। बिजली सस्ती करने की मांग। 250 से कम यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली के दाम 25% कम करने की मांग। महंगाई से लोगों को मिलेगी राहत। बाल ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन। शिव सैनिकों ने एक दूसरे को बांधे धागे। रैली में नरेंद्र मोदी का कहीं भी जिक्र नहीं। देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा सैलरी है पंजाब के मुख्यमंत्री की। प्रकाश सिंह बादल की सैलरी है 1 लाख रुपए महीने। सबसे कम सैलरी लेती है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। जयललिता की सैलरी है 1 रुपए प्रति महीना। ममता बनर्जी लेती हैं 8,000 रुपए महीना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लेते हैं 13,333 रुपए प्रति माह। मध्य प्रदेश सरकार ने आरएसएस से संबंधित संस्था विद्या भारती की पत्रिका देवपुत्र पर लगाई रोक। 13 करोड़ 26 लाख का किया था अनुबंध। कांग्रेस ने लोकायुक्त से की थी शिकायत। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने भी जताई थी आपत्ति। भोपाल में सुषमा स्वराज ने शुरू किया एक नोट एक वोट का अभियान। 11 फरवरी तक घर घर जाएंगे बीजेपी के नेता। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री शशि थरूर को क्लीन चिट। एसडीएम की जांच में मिली राहत। क्राइम ब्रांच करेगी जांच। वहां पर कैसे आए नीले निशान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक गांव में पंचायत का शर्मनाक फैसला। लड़की के साथ गैंगरेप का आदेश। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सभी 13 आरोपी गिरफ्तार। एसपी का तबादला। यासीन भटकल के वकील को धमकियां मिलने की खबर। खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी बताने वाला शख्स दे रहा है धमकी। बहत्तर घंटे तक बिजली गुल रहने पर भड़का जींद के लोगों का गुस्सा। सड़कों पर जमा होकर किया पथराव। सरकार के खिलाफ निकाला गुस्सा। पुष्कर में जमीन कब्जा करने पर आसाराम आश्रम के संचालकों को नोटिस। 2 दिन में अदालत के सामने पेश होने का फरमान। पंचकुंड आश्रम का 5 बीघा 3 बिस्ता जमीन पर है कब्जा। डिजिटल एजुकेशन कंपनी आईप्रोफ ने 55 करोड़ का किया निवेश। देश के हर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य। डिजिटल एजुकेशन में प्री लेटेड टैबलेट और मोबाइल का इस्तेमाल। स्कूल एरा जैसा प्लेटफॉर्म भी किया गया लॉन्च। सीबीएसई के स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी मिलेगा हाई क्वालिटी डिजिटल कंटेंट का फायदा। कार्यक्रम में डेली मेल एंड जनरल ट्रस्ट एशिया पैसिफिक के सीईओ स्टीफन भी थे मौजूद। मुंबई में जनवरी के अंत तक शुरू हो सकती है मोनो रेल। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री ने लिया ट्रायल। चेंबूर से वडाला तक चलेगी ट्रेन। हर 7 से 15 मिनट के बाद मिलेगी ट्रेन। सानिया मिर्जा और हुराई टिकाऊ की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में जूलिया और कुरैशी को जोड़ी को दिखाया बाहर का रास्ता। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लॉस वावरिंका सेमीफाइनल में थॉमस बेंडिच को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में आज राफेल नडाल और रोजर फेडरर भिड़ेंगे। जापान की लीना पहुंची महिला सिंगल्स के फाइनल में। सेमीफाइनल में कनाडा की बुकाट को 6-2, 6-2 से हराया। स्लोवाकिया की डोमिनिका ने फाइनल में किया उलटफेर।
शाहरुख खान की चोट पर सलमान की चुटकी, कहा जय हो के रिलीज के एक दिन पहले ही होना था हादसा। सलमान ने कहा मामूली है चोट, इसे बड़ी घटना की तरह ना लिया जाए। ब्राजील की सड़क पर चमत्कार, तेज रफ्तार कार के नीचे आकर भी बाल बाल बच गए दादी और पोता। अमेरिका में व्हाइट हाउस के रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक हर 5वीं महिला के साथ होता है रेप। पॉप गायक जस्टिन बीबर को अमेरिकी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मियामी कोर्ट में हुई पेशी, बीबर पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। यूक्रेन में पुलिस ने अपनी हरकतों से किया शर्मसार। -10 डिग्री तापमान में बर्फबारी के दौरान एक प्रदर्शनकारी के कपड़े उतरवाए, फोटो खींचने के बाद शख्स को छोड़ा। पेरू में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात।